बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की बड़ी ख़बर जो है वो है तालिबान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से, बल्कि स्पेशली अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से। वो यही है कि अफ़गान तालिबान का एक सीनियर वक्त जो है वो पाकिस्तान आया है और कोइंसिडेंटली या प्रोग्राम के तहत जो है अमरीकी उनके जो चीफ थे नेगोशिएटर तालिबान के साथ ज़ल्मी खलीलज़ाद और उनके पेंटागन के जो हेड रहे हैं मिलर, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। ये दौरा जो इस्लामाबाद में है तालिबान का, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक महीना पहले यानी 7 सितंबर को जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो मुआहिदा तकरीबन फाइनल हो चुका था, सिर्फ उस पर दस्तखत होने वाले थे, लेकिन ट्रंप साहब जंगल के बादशाह है, उसने कहा कि बस मैं नहीं मानता और सारा प्रोसेस जो है उसको स्कटल किया गया है। अभी जो इम्कान है और जो कोशिशें हो रही है कि किस तरह इस प्रोसेस को दोबारा जो है उसको शुरू किया जाए। अमेरिकी भी चाहते हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और तालिबान भी चाहते हैं कि इस प्रोसेस को दोबारा शुरू किया जाए। तो ये जो तालिबान का जो पाकिस्तान आना है या पाकिस्तान आमद है, वो इसी हवाले से बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते जब वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान वो न्यूयॉर्क में थे, तो वहाँ भी उन्होंने अमरीकी हुकाम से बातचीत की थी और अफ़गानिस्तान के हवाले से स्पेशली ज़ल्मी खलीलज़ाद के साथ एक डिटेल डिस्कशन हो गई थी। तो उस सिलसिले की एक कड़ी है। पहले भी तालिबान ने आना था, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट को उस पर इतराज़ था, तो वो सस्पेंड हो गया था। लेकिन जब 7 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफ़गान तालिबान के साथ जो बातचीत का था उसको मुअत्तल किया, तो उसके बाद तालिबान ने 3 अहम दौरे किए थे और ये चौथा दौरा है खतर से बाहर जाने का। पहला दौरा उन लोगों ने किया, वो चीन गए, चीनी हुकाम के साथ डिस्कशन की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी मौसर अंदाज से उनको पेश किया। चीन के बाद वो रशिया गए और मास्को में जो रशियन हुकाम है उनके साथ डिस्कशन की। उसके बाद वो ईरान गए। अभी ये चौथा उनका दौरा है कि वो पाकिस्तान आए हैं और इसी हवाले से ये अहम है कि बैकड्रॉप में जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकातें और उनका इस बात पे जोर कि बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल किया जाना चाहिए। तो ज़ल्मी खलीलज़ाद भी इधर है, तालिबान भी इधर है, तो ज़ाहिरी बात है कि एक साइड पे तालिबान अगर पाकिस्तानी हुकाम से उनकी मुलाकातें होंगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट करेंगे और बातचीत के हवाले से आगे बात बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि कभी इम्कान है कि वो ज़ल्मी खलीलज़ाद और अमरीकी हुकाम है उनके साथ भी उनकी एक बातचीत होगी और बाज़ ज़राए तो यही कहते हैं कि शायद बाकायदा बातचीत का आगाज़ जो है वो भी किया जाए, इसमें फ़ैसला हो, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि तालिबान, उस दिन भी मैंने कहा था कि तालिबान इस वक्त सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हैं। द रीज़न इज़ कि अफ़गानिस्तान में इलेक्शन हुए, अगरचे इलेक्शन बहुत ज़्यादा पुरअमन थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिक्योरिटी को इंश्योर किया था, लेकिन जो टर्न आउट थे वो बहुत ज़्यादा लो रहा है। उनके तो कई वजूहात हो सकते हैं, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो तालिबान को, क्योंकि तालिबान यही कह रहे थे कि ये जो हुकूमत है, डॉक्टर अब्दुल्ला है, डॉक्टर अशरफ साहब है, ये दोनों अफ़गान अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि उनको अफ़गान अवाम पर मुसल्लत किया गया है और यही वजह है कि उनके साथ बातचीत नहीं करना चाह रहे थे। अभी उनकी जो यही नैरेटिव है, तालिबान किसी न किसी हद तक उसको तक़वियत मिली है। या तो लोग जो है अफ़गानिस्तान में डर की वजह से, क्योंकि तालिबान ने कहा था कि हम हमले करेंगे, उसकी वजह से नहीं निकल आए हैं, और या जो ज़्यादातर तजर्बेकार कहते हैं कि दोनों जो कैंडिडेट्स थे वो इस काबिल नहीं थे कि उस पर दोबारा अफ़गान अवाम जो है एतमाद कर सके। द रीज़न वाज कि ये 5 साल जो यूनिटी गवर्नमेंट रही है, इसमें एक तरफ अगर अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो दूसरी तरफ करप्शन और ये जो मिस मैनेजमेंट जो था वो भी अपनी इंतहा पे पहुंच गई। तो तीसरी बात जो थी वो डॉक्टर अशरफ और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के दरमियान जो है इख्तिलाफात, जो कि पूरे 5 साल रहे और दोनों ने उन इख्तिलाफात को ख़त्म ना किया। और अब जब इलेक्शन हुए तो दोनों ने, अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना था वोट गिनती के बाद कि किसने कितने वोट लिए हैं, लेकिन डॉक्टर अशरफ साहब का जो डिप्टी जो उनके साथ जो रनिंग मेट है अमला साले साहब, उसने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया कि हमारी जो अशरफ की जो टीम है वो 60 से 70% लेके कामयाब हो चुकी है, दूसरे राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया कि नहीं, हमने जो है ना 70% वोट हमने 60-70% हमने लिए हैं और दूसरे राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी लोग यही कह रहे हैं कि दोनों सेकंड राउंड में जाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर दूसरे राउंड में अफ़गान इलेक्शन चले गए तो खुदा न खास्ता वो 2014 वाली जो बात थी कि इतने मुतनाज़ा हो चुके थे कि उसके बाद किसी को विनर डिक्लेयर भी नहीं किया गया था, क्योंकि
2014 में पहले राउंड में डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने 45.5 लिए थे % और डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने जो है 31.6, लेकिन जब दूसरे राउंड में चले गए तो डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने 31 से जंप लगाकर 55.6 यानी 55.6% जो है वो वोट ले गए और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हार्डली 3% इंक्रीज यानी 45 से 47 यानी 2% उसकी इंक्रीज हो गई। और यही वजह है कि फिर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने उस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया और लग ऐसा रहा था कि मुल्क जो है बड़ी सिविल वार की तरफ जाने वाली थी। तो अभी भी यही इम्कान है कि जिस तरह दोनों कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन जीते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 2014 का इलेक्शन जिस इलेक्शन कमीशन ने किया था वो सारे अफराद जो है वो इस वक्त जेल में है, उनको जेल में डाला गया था। तो यही वजह है कि तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि एक तो अपना नैरेटिव जो है वो आगे बढ़ाए कि यही हम कह रहे थे कि ये पॉपुलर नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी अमेरिका को भी पता चल गया, बाकी ममालिक को, क्योंकि अशरफ गनी साहब का जो ख्वाब था कि इसलिए वो इलेक्शन पे जोर दे रहे थे क्योंकि लोग चाह रहे थे कि पहले मुआहिदा हो, पहले अमन, उसके बाद जो है इलेक्शन होने चाहिए। और ये प्रेसिडेंट करज़ई साहब और बाकी जो लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि पहले अमन मुआहिदा, इसके बाद इलेक्शन। लेकिन डॉक्टर गनी साहब ये सोच रहे थे कि इलेक्शन में जाके वो ज़्यादा वोट लेंगे, मजबूती से आएंगे और कहेंगे कि मैं लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हूँ, तो उनका वो ख्वाब भी शर्मिंदे ताबीर नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये तालिबान का जो पाकिस्तान आना है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और अमरीकी टीम जो है इसको, क्योंकि जब तालिबान चीन गए थे तो ज़ल्मी खलीलज़ाद उधर नहीं गए थे, न रशिया न ईरान, लेकिन जब तालिबान ने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो ज़ल्मी खलीलज़ाद पूरी टीम के साथ 5 रुकनी टीम के साथ वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो 3 दौरे हुए हैं चीन, रूस और ईरान का, उससे तालिबान का पाकिस्तान आना जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और बाज़ ज़रा तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो टॉक प्रोसेस है ये दोहा के बजाय इस्लामाबाद में, जो कि बड़ा अनलाइकली नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट अफगानिस्तान के जो अफेयर्स है उसमें वो डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि इनडायरेक्टली फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं। तो लेट्स सी आज जब भी मुलाकातें होंगी कल क्या सामने आएगा, फिर उस पर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे।